बिस्मिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आपने सुना होगा नुक़्ता-ए इंजमात, जब दर्जा हरारत बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सर्दी की शिद्दत इतनी बढ़ जाए कि हर चीज़ साकित, जामिद और मुंजमद और जाम हो जाए, तो ये है नुक़्ता-ए इंजमात। और इस वक्त शुमाली इलाक़ाजात में सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि दर्जा हरारत और उसकी हिद्दत ख़त्म है और हर चीज़ नुक़्ता-ए इंजमात पर है। लेकिन ऐसे में 17-18 दिसंबर 2022 चिलास में तबलीग का इज्तिमा है। नुक़्ता-ए इंजमात गिरा हुआ है, लेकिन नुक़्ता-ए ईमान वो अपनी पूरी हरारत में है, खुले आसमान तले, ना कोई दीवार, ना कोई छत, ना कुछ। लोग अपने बिस्तर लेके पड़े हुए हैं, वहीं नमाज़ें हो रही हैं, वहीं खाने पक रहे हैं, वहीं बयानात हो रहे हैं, ईमान की फ़िक्र हो रही, तालीम के हल्क़े हो रहे हैं। नुक़्ता-ए ईमान जिस पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जमा करते हैं, नुक़्ता-ए ईमान ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर जब कुफ़ार का नेटो, सारे कुफ़ार मिल के हमला आवर थे, उस सर्दी में, उस शिद्दत में सहाबा किराम हुज़ूर के साथ जमा थे। यही नुक़्ता-ए ईमान है कि हुज़ूर के बाद पूरी उम्मत हज़रत अबू बकर के साथ जमा थी। इसी नुक़्ता-ए ईमान पर हज़रत मौलाना इलियास देहलवी रहमहुल्लाह ने लोगों को इकट्ठा किया, ईमान पे इकट्ठा किया, आपस में तज़कीर और दूसरों के लिए ईमान की दावत, इसे लेकर चलें तो नुक़्ता-ए ईमान वो नुक़्ता-ए इंजमात से जीत जाता है। हर चीज़ जमी हुई होगी, मुंजमद होगी, जाम होगी, लेकिन नुक़्ता-ए ईमान उसमें पूरी हरारत होगी, मुसलमान मुतहर्रिक होगा, दावत को लेकर मैदान में निकलेगा। तो एक मरतबा फिर नारा मस्ताना अल्लाहु अकबर लगाकर वजद में आकर पूरी दुनिया को मुसलमान फिर बेदार कर सकता है।